हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कब मनाएं रक्षाबंधन और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। 30 अगस्त को पूरे दिन रहेगी भद्रा। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार की निशानी होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हिंदू पंचांग के अनुसार 30 अगस्त को सुबह 10:58 से पूर्णिमा तिथि लगने के साथ ही भद्रा लग जाएगी, जो रात को 9:01 तक रहेगी। रक्षाबंधन को भाई बहन के प्रेम और सद्भाव के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई को की कलाई पर राखी बांधती हैं, जिसके बदले में भाई अपनी बहन को भेंट देता है और आजीवन उसकी रक्षा का वचन भी देता है। अच्छे मुहूर्त अथवा भद्र रहित काल में भाई की कलाई पर राखी बांधने से भाई को कार्य सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार 30 अगस्त को सुबह 10:58 से पूर्णिमा तिथि लगने के साथ ही भद्रा लग जाएगी, जो रात को 9:01 तक रहेगी। वहीं दूसरी तरफ सावन पूर्णिमा 31 अगस्त को सुबह 7:07 तक समाप्त हो जाएगी। 30 अगस्त को राखी बांधने का समय का शुभ मुहूर्त रात 9:01 से लेकर 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगा। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार वह प्रमुख स्थान है जहां से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के भीतर प्रवेश करती है, जो आपकी और भाई की स्मृति के लिए मददगार हो सकती है। रक्षाबंधन के दिन मुख्य द्वार पर ताजे फूलों और पत्तियों से बनी बंद दरबार लगाएं और रंगोली से घर को सजाएं। पूजा के लिए एक थाली में स्वास्तिक बनाकर उसमें चंदन, रोली, अक्षत, राखी, मिठाई और कुछ ताजे फूलों के बीच में एक घी का दिया रखें। दीपक प्रज्वलित कर सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को तिलक लगाकर राखी बांधें और आरती उतारकर मिठाई का भोग लगाएं। फिर भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं। इसके बाद उनके सिर पर रुमाल या कोई वस्त्र रखें। अब भाई के माथे पर रोली, चंदन, चावल का तिलक लगाकर उसके हाथ में नारियल दें। भाई की आरती उतारकर मिठाई खिलाएं और उनके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करें। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने 52 अवतार के रूप में राक्षस राज बलि से 3 पग में उनका सारा राज्य मांग लिया था और उन्हें पाताल लोक में निवास करने को कहा था, तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने मेहमान के रूप में पाताल लोक चलने को कहा, जिसे विष्णु जी मना नहीं कर सके। लेकिन जब लंबे समय तक श्री हरि अपने धाम नहीं लौटे तो लक्ष्मी जी को चिंता होने लगी। तब नारद मुनि ने उन्हें राजा बलि को अपना भाई बनाने की सलाह दी। अपने पति को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुंच गईं और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी। इसके बाद बदले उन्होंने भगवान विष्णु को पाताल लोक से ले जाने का वचन मांग लिया। उस दिन सावन मास की पूर्णिमा थी। माना जाता है कि तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और कहानी राजा पौरुष और उनकी बहन रानी द्रौपदी की है। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के समय रानी द्रौपदी ने राजा पौरुष को राखी भेजी थी, जो विरोधी पक्ष में था। उसने उसे युद्ध के दौरान अपनी और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए कहा। राजा पौरुष अपनी बहन के प्यार और सुरक्षा से प्रभावित हुए
और उन्होंने युद्ध के दौरान अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा किया। श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी रक्षाबंधन की ये कथा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण ने राखी का मान रखते हुए द्रौपदी की लाज बचाई थी। कथा के अनुसार जब सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनकी उंगली कट गई थी, जिससे रक्त बहने लगा था। यह देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। उसी क्षण श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया था और आजीवन उसकी सुरक्षा करने का वचन दिया था। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, जिस समय भी वह स्वयं को संकट में पाए उन्हें याद कर सकती हैं। जब धृतराष्ट्र ने के भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था और द्रौपदी की साड़ी उतारने का प्रयास किया जा रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता मुख देखते रहे। पांडव भी द्रौपदी की लाज नहीं बचा पाए। तब द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद की और भाई श्री कृष्ण को याद किया। बहन द्रौपदी की आवाज सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उनकी लाज बचाई। श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से द्रौपदी की साड़ी को इतना बड़ा कर दिया कि दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया और बेहोश हो गया। राज दरबार में साड़ी का ढेर लग गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी कृष्ण की लीला से समाप्त नहीं हुई। इस तरह से श्री कृष्ण ने अपने दिए वचन से बहन द्रौपदी की लाज बचाई और रक्षा का दायित्व निभाया।